हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोग को रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग बताएंगे, है ना। कोडिंग डिकोडिंग अक्षर पर होता है ABCD पर, जिसमें आपको कुछ शब्द दिया रहेगा, उससे उसका कोड लिखा रहेगा, फिर दूसरा शब्द दिया रहेगा, उससे आपको उसका कोड लिखना है। तो आज हम आपको कोडिंग डिकोडिंग बताएंगे। इस तरह से हम आप लोग को मैथ रीजनिंग का चैप्टर वाइज पूरा कंपटीशन के लिए पूरा जानकारी देंगे, जिससे आपको हर एक कंपटीशन में फ़ायदा मिलेगा। तो हम आज आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग बता रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले ABCD की जानकारी होना चाहिए। ABCD में अक्षर का माने उसका नंबर का जानकारी होना चाहिए। तो हम ये भी बताएंगे कि नंबर को कैसे याद किया जाता है, जो आपको आसानी से याद कर लीजिएगा, और उसका उल्टा क्या होता है ये भी आपको जानना होगा। तब आप कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पूरी तरह से समझ पाइएगा। तो हम आप लोग को आज कोडिंग डिकोडिंग बता रहे हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहले जानिए कोडिंग और डिकोडिंग है क्या। तो कोडिंग का मतलब है किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द या अक्षर में परिवर्तन करने की क्रिया को कोडिंग कहते हैं। और डिकोडिंग होता है कि किसी अर्थविहीन शब्द को एक विशेष नियमानुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन करने की क्रिया को डिकोडिंग कहते हैं, है ना। मतलब शब्द दिया रहता है, उसका कोडिंग करना है, और डिकोडिंग से फिर उसको उल्टा पुल्टा दिया रहता है, उसको सीधा एक शब्द बनाना है। जिस तरह से इसको जो नियम पर ये रहता है उसी नियम पर इसको परिवर्तन हम लोग करते हैं। ठीक है। तब हम आपको ABCD के बारे में बता रहे हैं। देखिए, ये है आपका ABCD, है ना। जब भी मौका मिले ABCD लिखने का तो इस तरह से लिखिएगा, A से M तक, फिर इसका N से ऊपर लिखना है। चाहे आप ऐसे भी लिखते हैं तो यहाँ तक A से M तक, और फिर यहाँ से N से यहाँ Z तक लिखना है। इससे ये एक फ़ायदा होगा कि आपको M का उल्टा N मिल जाएगा, L का उल्टा O मिल जाएगा, A का उल्टा Z मिल जाएगा, B के उल्टा Y, C के उल्टा X, D के उल्टा W। इस तरह आपका उल्टा शब्द भी मिल गया। ये के अपोजिट में कौन आता है, और इसको ऐसे याद कीजिएगा कि A 1 होता है, B 2 होता है, C 3 होता है। इस तरह से आपको 26 तक याद करना पड़ेगा। इसका आसान तरीका याद करने का ये है, EJOTY, यानी 5, 10, 15, 20, 25। अब जो भी बीच का अक्षर आ जाएगा, जैसे आपका आ गया G, तो G तो EFG होता है, तो 5 2 7 आपको आसानी से खोज लीजिएगा। जैसे T आपका 20 है, आ गया W, तो W T के बाद आता है, तो T के बाद UVW, यानी 21 22, 23वां अक्षर W हो जाएगा। देखिए, W 23वां अक्षर है। तो इस तरह से इतना अगर यदि आप याद कर लेते हैं तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा, याद करने में आसान होगा, ताकि परीक्षा के समय आपका समय का बचत होगा। ये पूरा ABCD नहीं लिखना पड़ेगा, और आपका अपोजिट भी याद हो जाएगा। ठीक है। तो फिर हम आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को CSBJO, देखिए इसी को बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, है ना। देखिए, यहाँ पर सीधा शब्द ब्रेन लिखा हुआ है, इसका उल्टा पुल्टा शब्द लिखा गया है। ये कोडिंग से डिकोडिंग किया है। अब हमको मेकर को बोलता है कि इसी के रूप में लिखने के लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे ब्रेन, BRAIN, ब्रेन। ऐसे एरो दे देंगे, लिखेंगे CSBJO। ठीक। और फिर क्वेश्चन है आपका मेकर, MAKER। अब इसको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले B दूसरा अक्षर, R 18 अक्षर 18वां, A पहला अक्षर, I के बाद J होता है। तो अभी हम बताए थे कि J 10वां अक्षर होता है, तो J के पहले I है, तो I हो गया 9वां अक्षर। अब O, तो JEJO, O होता है 15वां अक्षर, तो N के बाद O होता है, यानी O के पहले आपका ये हो गया 14वां अक्षर। इधर देखिए, ये C है तीसरा अक्षर, S हो गया कितना अक्षर,
19वां अक्षर, ताकि एस के बाद टी होता है और टी है 20वां अक्षर। बी हो गया दूसरा अक्षर, जे जे हो गया 10वां अक्षर, वो हो गया 15वां अक्षर। अब देखिए यहाँ से ये बी से देखिए इसको 2 के बाद 3 यानी 1 बढ़ गया है। अब यहाँ पर देखिए एम है कितना अक्षर, एम है 13वां अक्षर, ए है पहला अक्षर, जे के हो गया 11वां अक्षर, के हो गया कितना अक्षर, के हो गया आपका 11वां अक्षर, ई हो गया 5वां अक्षर, आर हो गया 18वां अक्षर। तो जिस तरह इसको लिखा गया है 2 के बाद 3 है, तो 13 के बाद क्या हो जाएगा 14, यानी 14वां अक्षर की होता है एन। फिर देखिए 18 के बाद 19 है, 1 के बाद 2 होता है, ए दूसरा अक्षर हो गया बी। फिर उसी तरह 11 के बाद 12वां अक्षर, तो 12वां अक्षर की हो जाएगा जे, के बाद एल। और फिर ई 5वां अक्षर, 5 के बाद 6, छठा अक्षर आपका हो गया एफ। आर है 18वां अक्षर, 18 के देखिए 19वां अक्षर एस है, तो यहाँ हो गया एस। इस तरह बनाने में सुविधा होगा, समय की बचत होगा। यदि आपको ये माने कि अक्षर का ये अक्षर है इसका अंक याद रहेगा तो आपको बनाने में बहुत सुविधा होगा, है ना। ABCD लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं तो ABCD लिखिएगा लंबा सा, फिर उसमें चुनिएगा कि कितना के बाद कितना लिखा गया, इसलिए इस पर अंक बैठा दीजिए, अंक के अनुसार इसको बना दीजिए। ठीक, देखिए आपकी क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन तो वही, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को क्या लिखते हैं, DPGCLB, यहाँ लिख लेंगे फ्रेंड FRIEND। अब फ्रेंड को क्या लिखा गया है, तो लिखा गया है DPGCLB। अब पूछा गया आपसे लवली का, LOVELY, लवली का। तो देखिए फ्रेंड, एफ के म लेटर, एफ हो गया छठा लेटर, और डी के म लेटर चौथा लेटर, आर के म लेटर 18वां लेटर, और पी के म लेटर, ओ के बाद पी होता है यानी 15 1 16 हो गया। आई के म लेटर, तो जे के पहले आई होता है, आई जे होता है, ये हो गया 9वां लेटर, और जी के म लेटर, जी हो गया 7वां लेटर, आई ई हो गया 5वां लेटर, सी हो गया तीसरा लेटर, एन हो गया 14वां लेटर, ये हो गया 12वां लेटर, और डी हो गया चौथा लेटर, और ये हो गया दूसरा लेटर। तो अंक देखने से यही पता चलता है कि 2 का कमी हो गया है ना। 6 था तो यहाँ 4 हो गया, 18 था तो 16 हो गया, 9 है तो 7 हो गया, 5 है तो 3 हो गया, 14 है तो 12 हो गया, और 4 है तो 2 हो गया। इसलिए 2 कमी हो रहा है। तो यहाँ पहले अंक बैठा लीजिए, अंक बैठा लेंगे। एल के मान लेटर 12वां, वो 15वां, भी तो टी के बाद यू तब भी यानी 20 21 22वां लेटर, ई 5वां लेटर, एल फिर 12वां लेटर, और वाई के मान लेटर 25वां लेटर। अब बताइए, हटाइए, 12 में से 2 जाएगा 10, 10वां लेटर जे, 15 में से 2 जाएगा 13, है ना। 15 में से 2 माइनस करेंगे 13 बचेगा। 13वां अक्षर होता है कौन, एम, 13वां अक्षर एम हो गया। भी 22वां अक्षर, 22 में से 2 घटाएंगे 20 बचेगा, 20 होता है टी। यहाँ 5वां लेटर 5 है, 5 से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, तीसरा लेटर हो गया सी। फिर है एल 12वां लेटर, फिर 12 से 2 10 ही आएगा, तो फिर यहाँ जे लिख देंगे। और वाई है 25वां लेटर, 25 में से 2 घटा देंगे तो बचे कितना 23, और 23वां लेटर किया जाएगा तो डब्लू। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह अंक के द्वारा बनाइएगा तो आसानी से बनेगा और सही भी बनेगा, समय भी बचेगा। ठीक, देखिए आपकी क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में सनराइज, है ना, तो सनराइज SUNRISE, सनराइज क्या लिखा गया है, TSQNNIZE,
पूछा गया किसका, पॉपुलर, POPULAR, इसका पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर एस है, एस के मान लेटर, एस होता है 18वां 19वां लेटर ना, एस के बाद टी होता है, 19वां हो गया, टी 20वां लेटर है ना, क्या कि लिखाए थे अभी आपको हम लोग, आपको लिखाए थे EJOTY, इसको हमेशा याद रखना है ना। ई याद हो गया, पूरा ABCD याद हो गया, 5 10 15 20 25, ये इतना वो पांचों वर्ड याद हो गया जी, तो पूरा ABCD याद हो जाएगा। तो एस यू, टी के बाद यू, ये 21वां अक्षर, यू जो है आपका 21वां अक्षर है, एन 14वां अक्षर है, आर 18 है, आई 9 है, फिर एस आया तो फिर 19 है, ये 5 है। तो यहाँ तो लिखिए दिए टी 20, ये 19 है, क्यू के मान लेटर है तो OPQ 15 16 17, 17वां अक्षर हो गया, एन 14 है, फिर एन 14 है, एम 13 है, एल 12 है। अब देखिए पहले 19 है 20 है, एक बढ़ा दिया, आप भी यहाँ पर पहले बैठा लीजिए, ओ के बाद P 16, O 15, फिर P 16, टी के बाद यू 21, एल 12, ए 1, आर होता है RST, यानी 20 में से 2 घट जाएगा 18, क्या टी यहाँ 20वां लेटर है। अब देखिए पहले 19 के बाद 20, एक बढ़ा है, आप भी बढ़ाइए, पी के 16 के बाद 17, 17वां अक्षर क्यू, 17वां अक्षर क्यू होता है क्यू, फिर एक यहाँ देखिए 21 है, यहाँ 19 है, 2 घट गया, यहाँ भी 2 घटा दिए 15 में से, 15 में से 2 घटा 13, 13वां अक्षर की होता है एम होता है, फिर देखिए यहाँ 14 है, यहाँ 17 है, जबकि 3 बढ़ गया है, आप भी 3 बढ़ा दीजिए, 16 3 19, 19वां अक्षर की होता है एस होता है, फिर देखिए यहाँ 18 है और यहाँ 14 है, जबकि 4 घट गया है, तो आप भी 21 में से 4 घटा दीजिए, 21 में से 4 घटे 17 आएगा, फिर 17वां अक्षर यहाँ की हो जाएगा क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ 9 है, यहाँ कितना है 14 है, तो 9 में 5 बढ़ गया 14, यहाँ आपका 12 है, 12 में फिर 5 आप भी बढ़ा दीजिए, फिर 17 अक्षर हो जाएगा, 17वां अक्षर क्यू हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ 19 है, यहाँ 13 है, अब कि 6 घट गया है, आप भी 6 घटा दीजिए, तो अब ए से घटाइएगा 6, ए छोड़िए जेड से गिन दीजिए उल्टा, तो जेड के बाद की होता है जेड वाई है ना, जेड होता है, वाई होता है, वाई के बाद एक्स होता है, तब डब्लू होता है, वी होता है और यू होता है, यहाँ की हो जाएगा आपका यू हो जाएगा, यहाँ 5 है तो 12 है, 7 बढ़ गया है, आप भी 7 18 में 7 में 25, यहाँ की हो जाएगा वाई हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया है। तो इस तरह अंक पर बनाइएगा तो कम समय में सही बन जाएगा, नहीं तो फिर आप ABCD को गिनते रहिएगा और माइनस करते रहिएगा, बहुत सारा समय आपका खपत होगा, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये याद हो गया, ABCD याद हो गया, और एक चीज़ याद करना पड़ेगा आपको विपरीत, तो विपरीत तो वो कभी कभी लिखने की जरूरत पड़ता है, तो उसको लिख सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन देखिए अब की क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में राधा को आधार ADHAR लिखा जाता है तो उसी भाषा में सुमन को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं राधा RADHA है ना, इसको लिखा जाता है AHDAR। आपसे पूछा गया सुमन का SUMAN सुमन है ना, तो देखिए इसमें उल्टा लिखा गया है, यहाँ से लिखा गया ए को पहले लिखा गया है, उसके बाद एच को लिखा गया है, फिर डी को लिखा गया है, फिर ए को लिखा गया है और फिर यहाँ से आर को लिखा गया है ना।
तो आप भी लिखिए, पहले यहाँ से एन को एन लिखा जाएगा, फिर ए को लिख देंगे, फिर एम को लिख देंगे, फिर यू को लिख देंगे और फिर एस को लिख देंगे, है ना। इसी को बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। जैसे ही क्वेश्चन दिया है उसी का आधार पर आपको बनाना है। यहाँ पर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में उल्टा लिखा गया है, ए को पहले लिख दिया, एच को लिख दिया, डी को लिखा, ए को लिखा, आर को लिखा। आपको भी इसी आधार पर सुमन को लिखना पड़ेगा। तो एस को एन को पहले लिख दिए, ए को लिख दिए, फिर एम को लिख दिए, यू को लिख दिए, एस को लिख दिए, है ना। तो इस तरह से ये कोडिंग है, इस तरह से बनना है सवाल। इसमें हमको अंक नहीं गिनना पड़ा, क्योंकि मार्क्स है आगे पीछे, इसमें नहीं करना पड़ा। ये कहा कि उल्टा लिखा गया है। ठीक, देखिए आपकी क्वेश्चन लिखा गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को, है ना, एच एफ वाई एस जेड एन लिखा जाता है, तो उसी भाषा में गौरव को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ लिख दी हम पहले, इसलिए कि क्वेश्चन दिया है विपरीत में, एक दूसरा का विपरीत लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम लिखे हुए हैं, है ना। तो चलिए यहाँ देखिए, एस यू बी एच ए एम, शुभम को क्या लिखा गया है, एच एफ वाई एस जेड एन। पूछा गया आपको जी ए यू आर ए भी, यहाँ से देखिए एस की जगह एच लिखा है ना, एस का उल्टा एच हो गया। यू का एफ लिखा गया है, यू के उल्टा एफ है। बी का लिखा है वाई, तो बी का उल्टा वाई है ना। ए का उल्टा देखिए, ए के एच, एच के वाई हो गया, एच का बी का, देखिए यहाँ बी का लिखा है वाई ना। तो फिर से एक बार देखिए, एस का लिखा कुछ जगह है एच, तो एस के उल्टा एच है। यू का लिखा किस जगह है एफ, तो देखिए यू का उल्टा एफ है। बी का लिखा गया कुछ वाई, यानी देखिए बी का उल्टा वाई है। फिर एच, एच का उल्टा देखिए लिखा गया है एस, तो देखिए एच का उल्टा एस है ना। फिर ए का जेड लिखा हुआ, ए का जेड है, एम का एन है, तो एम का एन है। उसी तरह आप यहाँ से देख करके इसका विपरीत भी लिखना है। देखिए जी, जी का उल्टा क्या हो जाएगा टी, ए का उल्टा क्या हो जाएगा जेड, यू के उल्टा क्या हो जाएगा एफ, आर के उल्टा, आर का उल्टा आई, ए का उल्टा जेड, और भी का उल्टा, तो भी का आपका यहाँ, भी का उल्टा ई। ये क्वेश्चन देखिए विपरीत में लिखा हुआ है। तो इसी तरह कोडिंग डिकोडिंग आता है, कहीं आपको अंक अदल बदल के लिखना पड़ेगा, तो कहीं अक्षर के अनुसार उसको अंक के अनुसार बैठाना पड़ेगा, कहीं उसका विपरीत में लिखा रहेगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर दूसरे तरह का रहेगा। देखिए आपकी क्वेश्चन में लिखा हुआ यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉन्यूमेंट को अंक में लिखा गया 4 6 5 3 4 5 5 2 के रूप में अंकित कोड किया जाता है, तो उसी प्रकार, है ना, प्रिसिपेंट को कैसे लिखा जाएगा। मतलब अब कि यहाँ पर दिया आपको अक्षर, यहाँ दे दिया है अंक, इसके अनुसार आपको इसको भी बदलना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले अक्षर एम ओ एन यू एम ई एन टी को क्या लिखा गया है 4 6 5 3 4 5 5 2। तो यहाँ पर क्या लिखा गया सर आपका पी आर आई एन सी आई, फिर पी आई ए एन टी। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, ये एम आपका होता है 13, एम आपका 13वां अक्षर होता है, एम होता है 13वां, तो 3 1 जोड़ दिया, 3 1 कितना हो गया 4। उसी तरह आप पी का कीजिए, सबका उसी तरह किया गया है। देखिए ओ होता है 15, तो 5 1 6, एन होता है 14, 4 1 5, यू कितना होता है, यू होता है आपका 21, तो 2 1 3, फिर ये होता है 13, 3 1 4,
ये सिर्फ 5 होता है, इसका 5 लिखा गया है। n 14 होता है, इसका 4 1 5 लिखा गया है। और t 20 होता है, तो 20 का 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 रह जाएगा। उसी तरह इसका जोड़ा गया है। आपका p कितना होता है, तो o के बाद p होता है 16, है ना। तो 6 1 7 हो गया। r होता है 18, 8 1 9 हो जाएगा। i होता है 9, तो यहाँ 9 हो जाएगा। n होता है 14, तो 4 1 5 हो जाएगा। c होता है 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। i होता है 9, तो यहाँ 9 हो जाएगा। p फिर 16 होगा। p होता है 16, तो 6 1 7 हो जाएगा। फिर i आपका 9 है, i 9 होता है, तो 9 लिख देंगे। a 1 होता है, 1 लिख देंगे। n 14 होता है, 4 1 5 लिख देंगे। और t 20 होता है, तो 2 का 2 लिख देंगे। यही आपका आंसर है। इसी तरह आता है, अंक आ गया आपकी ना, इसी तरह अंक भी आता है। अब कभी 3 शब्द दिया रहेगा अक्षर, तो अक्षर को बदल कर अक्षर लिखना पड़ता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन में 2 वर्ड दिया हुआ है। अमेरिका को यहाँ इतना लिखते हैं, इंडिया को इतना लिखते हैं, तो कनाडा का पूछा गया है। यानी इसी में से आपको चुन के लिख देना है। तो पहले देखिए कनाडा, अमेरिका का लिख लीजिए, AMERICA। अमेरिका को क्या लिखा गया है, 2 4 5 7 1 6 2। इंडिया INDIA, इंडिया को लिखा गया है 1 9 8 1 2। अब पूछा गया आपसे कनाडा का, CANADA। तो देखिए इसी में से छाट के, इसी दोनों में सब अक्षर इस दोनों में है ना। तो सी यहाँ है, तो सी के यहाँ क्या है 6, यानी देंगे सी का 6। फिर ए का देखिए यहाँ भी 2 है ना, तो ए का लिख देंगे 2। फिर एन इसमें तो नहीं है, देखिए एन इसमें है, इसमें एन का कितना है 9। फिर ए का तो अभी लिखने की है 2, तो फिर ए का 2। फिर डी देखिए यहाँ है, यहाँ से तीसरा अक्षर की होगा 8, फिर ए का 2। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जब 2 को दिया रहता है, तो इसी में से चुन के अक्षर को लिख देना पड़ता है। तो आसान से बनेगा ये सब। देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। उसके बाद फिर कल आपको हम बताएंगे। तो यहाँ देखिए रेन है, RAIN। रेन को लिखा गया 42, ठीक। अब पूछा गया आपसे सन का, तो इसमें कुछ नहीं किया गया है। क्या किया गया है कि सब अक्षर का मान जोड़ दिया गया है। देखिए आप भी जोड़ दिया। R का मान 18 बताए हैं, A का मान 1 बताए हैं, इसका मान 9 बताए हैं, और N का मान 14 बताए हैं। तो जोड़िए ना, 18 और 10, 18 1 19। चलिए फिर इस दोनों जोड़ते हैं, 9 1 10 हो गई। 18 10 28 हो गया। यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं 18 10 28 में 14 जोड़ दीजिए, तो 8 4 12 के 2, बाकी 1 और 2 1 3 1 4। इसी तरह आपका सन का जोड़िए। तो सन एस होता है 19वां अक्षर, यू होता है 21वां अक्षर, एन होता है 14वां अक्षर। तो जोड़िए, तीनों को यहाँ बीच में प्लस दे देते हैं। अब जोड़िए 4 1 5 और 5 9 14 के 4, बाकी बचा 1 है ना। 1 1 2 2 2 4 1 5। इसका आंसर हो गया आपका 54। तो इस तरह हम हर वीडियो में आपको, अभी रिकॉर्डिंग शुरू हुआ है, इसमें अभी और भी क्वेश्चन है। जैसे अगला मिलेगा आपको, यदि बादल को घर कहा जाए, घर को हवा कहा जाए, है ना, हवा को जल कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। इस तरह भी क्वेश्चन बताया जाएगा आपको, है ना। हम आपसे वादा तो नहीं करते हैं, लेकिन आपको विश्वास ज़रूर दिलाते हैं कि आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बशर्ते आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे, जिसका आप भरपूर लाभ उठाइए। धन्यवाद।